इस शांत सुबह में मैं अपने हृदय को आपके सामने खोलता हूं और अपनी आत्मा को आपके चरणों में झुकाता हूं। प्रभु यीशु, जब सूरज की किरणें धरती पर फैलती हैं, उसी तरह आपकी कृपा मेरे जीवन में फैल जाए। आज का दिन आपके हाथों में सौंपता हूं। मेरे हर विचार, हर शब्द और हर काम को आप अपने अनुसार मार्गदर्शन दें। जहां भी मैं जाऊं, आपकी उपस्थिति मेरे साथ हो और आपकी शांति मेरे दिल में बनी रहे। प्रभु, मुझे ऐसा हृदय दीजिए जो विनम्र हो, जो प्रेम से भरा हो और जो हर परिस्थिति में आपको धन्यवाद देना जानता हो। हे दयालु पिता, इस सुबह मैं अपने परिवार को भी आपके हाथों में सौंपता हूं। उन पर अपनी सुरक्षा की छाया बनाए रखें। उनके जीवन में स्वास्थ्य, शांति और आनंद भर दें। उन्हें हर बुराई से बचाकर रखें। प्रभु, हमारे घर में आपकी शांति और आपका प्रेम हमेशा बना रहे। हमारे घर को ऐसा स्थान बनाए जहां आपका नाम सम्मानित हो और जहां हर दिन आपकी महिमा गाई जाए। प्रभु, इस दुनिया में बहुत से लोग दुखी हैं, बीमार हैं और परेशानियों में घिरे हुए हैं। इस सुबह मैं उन सब के लिए भी प्रार्थना करता हूं जिनके दिल टूटे हुए हैं। उन्हें अपनी सांत्वना दीजिए। जो बीमार हैं, उन्हें अपनी चंगाई का स्पर्श दीजिए। जो निराश है, उन्हें नई आशा दीजिए। प्रभु, आप ही वह प्रकाश है जो अंधकार को दूर कर सकता है। इसलिए अपनी रोशनी हर उस जीवन में चमका दीजिए जहां अंधेरा छाया हुआ है। हे प्रभु यीशु, इस सुबह मैं आपसे क्षमा भी मांगता हूं। यदि मैंने कभी अपने विचारों में, शब्दों या कामों से आपको दुख पहुंचाया है, तो मुझे क्षमा करें। मेरे हृदय को शुद्ध कर दीजिए और मुझे एक नया मन दीजिए जो आपकी इच्छा के अनुसार चलना चाहता हो। मुझे अपनी आत्मा से भर दीजिए ताकि मैं हर दिन आपके मार्ग पर चल सकूं। प्रभु, आज जब मैं अपने कामों में व्यस्त रहूंगा, तब भी मुझे आपकी उपस्थिति का एहसास बना रहे। मुझे बुद्धि दीजिए कि मैं सही निर्णय ले सकूं। मुझे धैर्य दीजिए कि मैं कठिन परिस्थितियों में भी शांत रह सकूं। मुझे प्रेम दीजिए कि मैं हर व्यक्ति के साथ दया और सम्मान से व्यवहार कर सकूं। हे परमेश्वर, इस सुबह मैं अपने सपनों और अपनी चिंताओं को भी आपके हाथों में रखता हूं। जो बातें मेरे दिल को भारी बनाती हैं, अब उन्हें आप हल्का कर दीजिए। जो रास्ते मुझे समझ में नहीं आते, उनमें आप मेरा मार्गदर्शन कीजिए। मुझे विश्वास दीजिए कि चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, आप हमेशा मेरे साथ हैं और मेरे लिए भलाई की योजना रखते हैं। प्रभु, आज का दिन मेरे लिए आशीषों से भरा हुआ हो। मेरे घर, मेरे काम और मेरे रिश्तों में आपकी कृपा दिखाई दे। जहां भी मैं जाऊं, वहां आपकी शांति और आपका प्रेम मेरे माध्यम से फैल जाए। मुझे ऐसा जीवन दीजिए जो दूसरों के लिए भी आशा और प्रेरणा का कारण बने। हे स्वर्गीय पिता, इस सुबह मैं आपको धन्यवाद देता हूं, उस हवा के लिए जो मुझे जीवन देती है, उस सूरज की रोशनी के लिए जो धरती को उजाला देती है, और उस प्रेम के लिए जो आप हर दिन मुझ पर बरसाते हैं। आपका प्रेम असीम है, आपकी दया अनंत है और आपकी कृपा हर सुबह नई होती है। प्रभु यीशु, जब मैं इस दिन की शुरुआत कर रहा हूं, तो मैं अपने दिल को आपके साथ जोड़ता हूं। मेरी आत्मा को अपनी शांति से भर दीजिए। मेरे मन को अपनी सच्चाई से भर दीजिए और मेरे जीवन को अपनी उपस्थिति से भर दीजिए, ताकि हर पल मैं ये महसूस कर सकूं कि आप मेरे साथ हैं। हे प्रभु, इस सुबह की प्रार्थना को स्वीकार करें। मेरे जीवन को अपनी इच्छा के अनुसार ढालें। मुझे ऐसा जीवन जीने की शक्ति दें जो आपकी महिमा करे और आपके प्रेम को इस दुनिया में प्रकट करे। आप सारे संसार के रचयिता हैं। आप ही जीवन देने वाले हैं और आप ही हर आशीष के स्रोत हैं। प्रभु, आप मेरे दिल की हर बात जानते हैं, मेरे संघर्षों को देखते हैं और मेरी हर जरूरत को समझते हैं। आज मैं अपने जीवन की एक बड़ी इच्छा को आपके चरणों में रखता हूं। प्रभु, आप जानते हैं कि मैं एक अच्छी सरकारी नौकरी पाने की आशा रखता हूं, ताकि मेरा जीवन स्थिर हो सके और मैं अपने परिवार की जिम्मेदारियों को अच्छे से निभा सकूं। हे दयालु परमेश्वर, आप जानते हैं कि इस संसार में बहुत प्रतिस्पर्धा है और बहुत लोग अपनी मेहनत और सपनों के साथ आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। प्रभु, मैं भी उन्हीं में से एक हूं जो अपने जीवन को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन मैं जानता हूं कि केवल मेरी मेहनत ही काफी नहीं है। मुझे आपकी कृपा और आपके मार्गदर्शन की भी आवश्यकता है। इसलिए आज मैं अपने सपनों को आपके हाथों में सौंपता हूं और आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप मेरे लिए वह रास्ता खोलें जो मेरे लिए सही है। प्रभु यीशु, मुझे बुद्धि और समझ दीजिए ताकि मैं अपनी पढ़ाई और तैयारी को पूरी लगन और ईमानदारी से कर सकूं। मेरे मन को एकाग्र बनाए
ताकि मैं अपने लक्ष्य से भटक न जाऊं। जब भी मैं थक जाऊं या निराश हो जाऊं, तब आप मुझे नई शक्ति और नई आशा दें। मुझे यह विश्वास दीजिए कि यदि मैं सच्चे मन से मेहनत करता रहूं और आप पर भरोसा रखूं, तो आप मेरे लिए सही समय पर सही दरवाजे खोल देंगे। हे प्रभु, कई बार जीवन में ऐसा लगता है कि रास्ते बंद हो गए हैं और उम्मीद कम होती जा रही है, लेकिन आपका वचन कहता है कि जो आप पर भरोसा रखते हैं वे कभी निराश नहीं होते। इसलिए आज मैं अपने डर, अपनी चिंता और अपनी असफलताओं को आपके चरणों में रखता हूं। प्रभु, मेरे दिल को शांति दीजिए और मेरे मन को मजबूत बनाए, ताकि मैं हर परिस्थिति में विश्वास बनाए रख सकूं। हे प्रेमी पिता, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि जब इस सरकारी नौकरी की परीक्षाएं हों, तब आप मुझे सही याददाश्त और समझ दें। जो कुछ मैंने पढ़ा है वह मुझे सही समय पर याद आए। परीक्षा के समय मेरे मन से डर और घबराहट को दूर कर दें और मुझे आत्मविश्वास से भर दें। प्रभु, मेरी मेहनत को आशीष दें और मेरे प्रयासों को सफल बनाएं। प्रभु यीशु, मैं अपने परिवार को भी आपके सामने रखता हूं। आप जानते हैं कि वे मुझसे कितनी उम्मीदें रखते हैं। प्रभु, उनके दिलों को शांति दीजिए और उन्हें भी विश्वास दीजिए कि आप हमारे जीवन में काम कर रहे हैं। मेरे परिवार को आशीष दें और हमारे घर को आपकी कृपा से भर दें। हे प्रभु, यदि मेरे जीवन में कोई बाधा या रुकावट है जो मेरी प्रगति को रोक रही है, तो उसे आप दूर कर दें। हर बुरी शक्ति, हर नकारात्मक सोच और हर निराशा को मेरे जीवन से हटा दें। मुझे ऐसा साहस दें कि मैं हर चुनौती का सामना कर सकूं और आगे बढ़ता रहूं। प्रभु, मैं जानता हूं कि आपकी योजनाएं हमेशा अच्छी होती हैं। यदि मेरे लिए सरकारी नौकरी आपके अनुसार सही है, तो कृपया मेरे लिए रास्ता खोल दीजिए। सही समय पर मुझे सफलता दीजिए और मुझे उस स्थान तक पहुंचाए जहां आप चाहते हैं कि मैं पहुंचूं। और यदि आपके पास मेरे लिए कोई बेहतर योजना है, तो मुझे उसे स्वीकार करने की समझ और विश्वास दीजिए। हे परमेश्वर, जब मुझे सफलता मिले तो मेरे दिल को घमंड से बचाइए। मुझे विनम्र बनाए रखें, ताकि मैं हमेशा याद रखूं कि मेरी हर सफलता आपके आशीर्वाद से ही संभव हुई है। मुझे ऐसा इंसान बनाइए जो अपनी सफलता का उपयोग दूसरों की मदद करने और समाज की सेवा करने के लिए करे। प्रभु, मैं चाहता हूं कि जब मुझे सरकारी नौकरी मिले तो मैं ईमानदारी और सच्चाई के साथ अपना काम करूं। मुझे ऐसा हृदय दीजिए जो भ्रष्टाचार और गलत रास्तों से दूर रहे। मुझे न्याय और सत्य के मार्ग पर चलने की शक्ति दीजिए, ताकि मैं अपने काम के माध्यम से लोगों के जीवन में भलाई ला सकूं। हे प्रभु यीशु, मेरे जीवन को अपनी शांति से भर दीजिए। मेरे मन को चिंता से मुक्त कर दीजिए और मेरे दिल को विश्वास से भर दीजिए। मुझे हर दिन ये याद दिलाए कि आप मेरे साथ हैं और आप मेरे भविष्य को जानते हैं। प्रभु, इस प्रार्थना के साथ मैं अपने सपनों, अपनी मेहनत और अपने भविष्य को आपके हाथों में सौंपता हूं। आप मेरे मार्गदर्शक बने, मेरे सहायक बने और मेरे रक्षक बने। मेरे जीवन में ऐसे अवसर लाएं जो मुझे आगे बढ़ने में मदद करें और मुझे उस स्थान तक पहुंचाएं जहां मैं अपने परिवार और समाज के लिए आशीष बन सकूं। मैं आपके सामने झुककर आपका धन्यवाद करता हूं, क्योंकि आपने हमारी पुकार सुन ली है। प्रभु, जब हम कठिन समय से गुजर रहे थे, जब हमारे दिल में चिंता और डर था, तब भी आपने हमें अकेला नहीं छोड़ा। आपने हमारी आहों को सुना, हमारी आंखों के आंसुओं को देखा और हमारे दिल की गहराई से निकली प्रार्थनाओं को स्वीकार किया। प्रभु, आप सचमुच दयालु और कृपालु परमेश्वर हैं। जब हम थक जाते हैं, तब आप हमें सहारा देते हैं। जब हम निराश हो जाते हैं, तब आप हमारे दिल में आशा की ज्योति जला देते हैं। आज मैं आपके सामने खड़ा होकर कहता हूं कि आपका धन्यवाद है प्रभु, क्योंकि आपने हमारी पुकार सुन ली है और हमें अपने प्रेम से भर दिया है। हे प्रभु यीशु, कई बार ऐसा लगा कि हमारे जीवन में अंधेरा छा गया है। समस्याएं इतनी बड़ी लग रही थी कि हमें रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन आपने हमारे जीवन में प्रकाश बनकर रास्ता दिखाया। आपने हमारे दिल को यह विश्वास दिया कि चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, आप हमारे साथ हैं। प्रभु, आपने हमारी छोटी छोटी प्रार्थनाओं को भी अनसुना नहीं किया। जब हमने आपको पुकारा, तब आपने हमें उत्तर दिया। जब हमने आपके सामने रोकर अपनी पीड़ा रखी, तब आपने हमें अपनी शांति से भर दिया। आज हमारा दिल इस बात के लिए आपका धन्यवाद करता है कि आपने हमें कभी निराश नहीं होने दिया। हे दयालु पिता, आपने हमारे जीवन में जो आशीषें दी है, उनके लिए भी मैं आपका धन्यवाद करता हूं। आपने हमें जीवन, सांस दी, परिवार दिया और हर दिन नई उम्मीद दी।
आपने हमें उन खतरों से भी बचाया जिन्हें हम देख भी नहीं पाए। आपकी सुरक्षा और आपकी कृपा हर समय हमारे साथ रही है। प्रभु, जब हम कमजोर थे तब आपने हमें शक्ति दी। जब हम रास्ता भूल गए थे तब आपने हमें सही मार्ग दिखाया। आपने हमें सिखाया कि सच्चा सहारा केवल आप ही हैं। इसीलिए आज मैं अपने पूरे दिल से कहता हूं, धन्यवाद प्रभु, क्योंकि आपने हमारी पुकार सुन ली है। हे प्रभु, आपके प्रेम की गहराई को कोई माप नहीं सकता। आपका प्रेम हर सुबह नया होता है और आपकी दया कभी समाप्त नहीं होती। आपने हमें इतनी बार क्षमा किया है, जब इतनी बार संभाला है और इतनी बार हमें गिरने से बचाया है। इसके लिए मैं आपको बार बार धन्यवाद देता हूं। प्रभु यीशु, मैं अपने परिवार के लिए भी आपका धन्यवाद करता हूं। आपने हमारे घर को सुरक्षित रखा, हमारे जीवन में शांति बनाए रखी और हमें हर परिस्थिति में संभाला। जब हम परेशान थे तब आपने हमें हिम्मत दी और जब हम डर गए थे तब आपने हमें अपनी उपस्थिति का एहसास कराया। हे प्रभु, आपने हमें यह भी सिखाया कि हर परिस्थिति में आपका धन्यवाद करना चाहिए। चाहे समय अच्छा हो या कठिन, आपका हाथ हमेशा हमारे जीवन पर बना रहता है। इसलिए आज मैं केवल अपनी खुशियों के लिए ही नहीं बल्कि अपने संघर्षों के लिए भी आपका धन्यवाद करता हूं, क्योंकि उन्हीं के माध्यम से आपने हमें मजबूत बनाया है। प्रभु, आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना और हमारे जीवन में काम किया। आपने बंद दरवाजों को खोला, टूटे हुए दिलों को जोड़ा और निराश मन को नई आशा दी। आपकी शक्ति अद्भुत है और आपकी कृपा असीम है। हे स्वर्गीय पिता, जब भी हम आपको पुकारते हैं, आप हमारी आवाज सुनते हैं। आप हमारे दिल की हर भावना को समझते हैं। आज मैं आपके सामने झुककर यह स्वीकार करता हूं कि आप ही हमारे जीवन के सच्चे सहायक हैं। प्रभु, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि जैसे आपने अब तक हमारा साथ दिया है, वैसे ही आगे भी हमें अपने मार्ग पर चलने की शक्ति दें। हमारे दिल को विनम्र बनाए रखें ताकि हम हमेशा आपके आभारी रहें। हमें ऐसा जीवन जीने की समझ दें जो आपकी महिमा करे और दूसरों के लिए भी आशीष बने। हे प्रभु यीशु, हमारे जीवन को अपनी शांति से भर दें। हमारे घरों में प्रेम और एकता बनाए रखें। हमारे मन से हर डर और चिंता को दूर कर दें। हमें यह विश्वास देते रहें कि आप हमेशा हमारे साथ हैं और हमारे लिए भलाई की योजना रखते हैं। प्रभु, आज इस धन्यवाद की प्रार्थना में मैं अपने जीवन की हर बात आपको सौंपता हूं। मेरी खुशियां, मेरी आशाएं, मेरे सपने और मेरे संघर्ष, सब कुछ आपके हाथों में है। मैं जानता हूं कि जब आप हमारे साथ हैं तब हमें किसी बात का डर नहीं होना चाहिए। हे प्रभु, हमारे दिल को हमेशा कृतज्ञ बनाए रखें। हमें यह याद दिलाते रहें कि हर सांस, हर दिन और हर आशीष आपके ही हाथों से आती है। हमें ऐसा हृदय दें जो हर परिस्थिति में आपका धन्यवाद करना जानता हो। प्रभु, आज हम पूरे विश्वास के साथ कहते हैं, धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी पुकार सुन ली है। आपने हमें अपने प्रेम से भर दिया है और हमें यह भरोसा दिया है कि हमारा जीवन आपकी देखभाल में सुरक्षित है। हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं और आपकी महिमा करते हैं। प्रभु यीशु के पवित्र नाम में हम यह धन्यवाद की प्रार्थना करते हैं। आमीन।